हेलो फ्रेंड्स, पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण तिवारी। जो हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं, जो यूपी सैनिक एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, उसी श्रृंखला का ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जो आपके पेपर के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कहीं ना कहीं सुपरफास्ट रिवीजन के लिए और सुपरफास्ट टॉप फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाकर जाएगा। और इन वीडियो को जरूर देखें और सुपरफास्ट सीरीज में शामिल हों और अपने एग्जाम्स में जीके पोर्शन में अपने नंबर को बढ़ाएं। तो इस सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं वो है बेटा 126 क्वेश्चन, जो है 126वां क्वेश्चन है। क्या है बेटा? वेयर विल द ओलंपिक गेम्स वी हेल्ड इन 2020? तो बेटा कहां हुआ था 2020 का? तो टोक्यो जापान में हुआ था। और 2024 का जो हुआ था वो कहां हुआ था बेटा? तो पेरिस फ्रांस में। और नेक्स्ट जो कहां होगा उसको मैं आगे करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ साइना नेहवाल हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 2012 ओलंपिक्स? 2012 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल साइना नेहवाल ने जीता। साइना नेहवाल किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स में पहली बार इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? तो 900 मतलब 1900 में क्या किया था बेटा? इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। देखिएगा, जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो आरएमएस का हो, चाहे यूपी सैनिक का हो, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का हो, उसमें बेटा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो आपको ये चीज वहां से मिलेगी और आपको ये देखने को मिलेगा कि ये टॉपिक हमें अच्छे तरीके से पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक? तो पहली जो महिला थी जिन्होंने मेडल जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 130। हु गेव द स्लोगन डू एंड डाई? डू एंड डाई का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तो बेटा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और किस मूवमेंट में? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द फेमस फ्लैग सॉन्ग हु इज द फ्लैग हाई इन आवर्स? तो ये किसने स्लोगन दिया बेटा? तो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद के द्वारा ये फेमस फ्लैग सॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 की ओर हम लोग चलेंगे बेटा। 132 जो क्वेश्चन है बेटा वो है बेटा मिल्क फीवर डिसीज इज एनिमल्स टू ड्यू टू विच डिफिशियंसी? तो किसकी कमी से होती है बेटा मिल्क फीवर डिसीज? कैल्शियम की कमी से। जो आपका साइंस में एक क्वेश्चन है बेटा, जो आपके क्वेश्चन है इस टॉपिक से, डिफिशियंसी मतलब कौन सी कमी से कौन सी बीमारी होती है और इसके क्या सोर्स होते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज यूरिया फिल्टर्ड बाय द ब्लड? तो बेटा कौन करता है बेटा? तो किडनी किसका काम करती है बेटा? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। नेक्स्ट, विच इज द ओनली इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में जो एकमात्र इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को किस बेटा? इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज फेमस इन द प्ले ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मतलब बिस्मिल्लाह खान जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित थे? तो क्लैरिनेट जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हमारे कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी संबंधित थे। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के लास्ट गवर्नर श्री राज गोपालाचारी। भिलाई स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? जो भिलाई
स्टील प्लांट है, किसके सहयोग से बनाया गया था बेटा? तो रशिया के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया रिसर्च सेंटर इन द नॉर्थ पोल? तो बेटा सबसे पहला जो नॉर्थ पोल में अपना जो पहला रिसर्च सेंटर बनाया गया वो क्या? हिमाद्री पर सबसे पहला रिसर्च सेंटर इंडिया का बनाया गया। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड? पहली विश्व की पहली महिला जो कहां पर गई बेटा? माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला तो जुंको तेबई ऑफ जापान, जुंको तेबई जो जापानी की थी वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गई बेटा। व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज जॉन्डिस? तो लीवर और लीवर, तो लीवर को क्या करता है बेटा? कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। नेक्स्ट 141 विच लॉ इज रिलेटेड टू द फ्लड पासेज द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस? तो ये किसका लॉ है बेटा? तो पास्कल लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बेटा। व्हाट इज द मिनरल कंपोनेंट इज क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल में जो मिनरल जो कंपोनेंट वो है बेटा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन जो है बेटा वो है बेटा एलपीजी, जो हम लोग है घरों में यूज करते हैं। एलपीजी जो गैस है, एलपीजी का जो व्हाट हैपन इन गैस? तो कौन से बेटा? ब्यूटेन। नेक्स्ट है हु फर्स्ट रीड द रिकॉर्ड्स ऑफ अशोका? सबसे पहले अशोक के जो स्केचम थे सबसे पहले किसने रीड किए? तो जेम प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने सबसे पहले उनके शिलालेखों को पढ़ा था बेटा। नेक्स्ट है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ विच बौद्ध मॉन्क अशोका टुक बौद्ध धर्म? तो बेटा उपगुप्त इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर वाज द अनएजुकेटेड? तो कौन था बेटा पहला जो बिना पढ़ा लिखा अशिक्षित जो सम्राट था, जो एम्परर था वो था बेटा अकबर। नेक्स्ट हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर की स्थापना फाउंडर कौन थे बेटा? तो गुरु रामदास। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन है बेटा? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द एंकर प्रैक्टिस इन सिख हिस्ट्री? तो गुरु अंगद देव, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द ओल्डेस्ट वेदास? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन क्लास 6 में कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो सबसे ओल्डेस्ट वेदास है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 25 क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसका करेक्ट आंसर है बेटा ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर जो भी हमारे जूनियर लेवल पर जो भी एग्जाम्स होते हैं बेटा, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कहीं ना कहीं ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जूनियर लेवल के अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो इस शीट से आपको उस एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आता है तो आपको क्वेश्चंस वहां देखने को मिल जाएगा बेटा। तो इसी तरीके के वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए पाठक सैनिक क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करें और टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की इस श्रृंखला का आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए पाठक सैनिक क्लासेस ज्वाइन करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों को मोटिवेट करें, जिससे मैं नई नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।